हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुछ फिल्मी किस्से। आज हम बात करेंगे उदित नारायण की। 80s 90s के मशहूर सिंगर उदित नारायण इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं। कुछ दिन पहले ही उनका एक वीडियो खूब वायरल हुआ है, जिसके बाद से ही वो बुरी तरह ट्रोल हो रहे हैं। दरअसल उदित नारायण एक कॉन्सर्ट में फिल्म मोहरा का गाना टिप टिप बरसा पानी गा रहे थे। कॉन्सर्ट के दौरान बहुत सी फीमेल फैंस उनके साथ सेल्फी लेने के लिए आ रही थी। वहीं एक लड़की जब उनके साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए आई तो उसने उदित जी के गालों पर किस कर लिया, जिसके बाद उदित जी ने पलटकर लड़की के होठों पर किस कर दिया। इसके बाद से ही वो बुरी तरह से ट्रोल होने लगे हैं। बल्कि वहां पर जो भी उनके साथ सेल्फी लेने के लिए आ रहा था वो उन सबको ही किस कर रहे थे, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। पहले तो फैंस को ये लगा कि ये एक AI जनरेटेड वीडियो है, मगर जब पता चला कि ये सच में हुआ है तो लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे। लोग उदित जी को एक आइडियल और डिसेंट सिंगर मानते हैं, लेकिन ये देखने के बाद लोगों का कहना है कि उन्हें इस हरकत के लिए माफी मांगना चाहिए। जब से उदित जी की किस की वीडियो वायरल हुई है तब से उन्हें काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं, जब फैंस को अपने फेवरेट स्टार को इतने पास से देखने का मौका मिलता है तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और एक्साइटमेंट में वो उन्हें कभी कभी हग या फिर किस भी कर देते हैं। आपने ऐसे कई क्लिप्स देखे होंगे जिसमें फैंस अपने फेवरेट स्टार को किस या फिर हग कर रहे हैं, लेकिन इसके बदले में स्टार भी अगर किस करने लग जाए, वो भी लिप्स पर, तो ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाएगा। अगर उदित नारायण भी उस फीमेल फैन को लिप्स पर किस ना करके चीक्स पर कर देते तो भी इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं होता, लेकिन उदित जी उसे खुद स्टेज की तरफ बुलाते हैं और उसे लिप्स पर किस कर देते हैं, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील करती है, जैसा कि आप वीडियो में देख भी सकते हैं। इस कंट्रोवर्सी के बाद उदित जी के पुराने वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो फीमेल सिंगर्स और एक्ट्रेसेस को भी किस करते हुए नजर आ रहे हैं। उदित जी और अलका याग्निक का एक वीडियो भी वायरल है, जिसमें उदित जी अलका याग्निक से कहते हैं कि वो कुमार सानू के साथ 24 घंटे बिताती हैं, लेकिन उनके साथ 1 घंटा भी नहीं बिताती हैं। इसे सुनकर अलका याग्निक स्टेज पर ही काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करती हैं। अभी बहुत कुछ करना है आपको, ऐसे कहीं क्यों भाग रही हैं? कुमार सानू के साथ 24 घंटा रहती, मेरे साथ 1 घंटा भी नहीं बिताना चाहती है। आधा यार। इस वीडियो में उदित जी की वाइफ भी नजर आ रही है, जो उन्हें खींचने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो फिर भी बोलते चले जाते हैं। अलका याग्निक और उदित जी ने बहुत लंबे टाइम तक साथ में ही काम किया है। आज भी अगर कोई फंक्शन होता है तो दोनों को साथ में ही बुलाया जाता है। और उदित जी और अलका याग्निक दोनों ही मैरिड हैं, लेकिन फिर भी वो अलका याग्निक के लिए पब्लिक में ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जो शायद ही उन्हें नहीं देना चाहिए। एज अ फीमेल, एज अ को-वर्कर, एज अ मैरिड वुमेन, उदित जी को उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन उदित जी ने उन्हें कई बार पब्लिकली किस किया है और कई ऐसी चीज़ें कही हैं जो कि शायद ही पब्लिकली उन्हें नहीं कहना चाहिए। अगर ऑन स्क्रीन ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो ऑफ स्क्रीन क्या ही होता होगा, कुछ नहीं कह सकते। देखो ने तो एंकरिंग कर करके बेस्ट गर्लफ्रेंड पटा लिया, उनको वाइफ भी बना लिया। थैंक यू बाबा। लेकिन आपका बाप इतना बुद्धू है कि एक अलका याग्निक को 30-35 साल से नहीं पटा रखा। थैंक यू। देखो अर्चना जी खुश होके किस भी थी। आप एक हो कि आप दूर रहती हो। उदित जी की जो मुस्कुराहट है वो कातिल है। फायदा क्या हुआ, अलका याग्निक तो मरी नहीं आज। हो सकता है कि ये सब स्क्रिप्टेड हो, लेकिन उदित जी का अलका याग्निक जी को लेकर के ऐसे स्टेटमेंट देना काफी ज्यादा वियर्ड है, क्योंकि अलका याग्निक जी एक मैरिड वुमेन है और मैरिड वुमेन को लेकर के किसी को भी इस तरह के जोक बिल्कुल नहीं करने चाहिए। दूसरी वीडियो श्रेया घोषाल की है। जब उन्हें बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड दिया जा रहा था तब भी उदित जी ने उन्हें स्टेज पर ही किस किया था। उनकी इस हरकत की वजह से श्रेया घोषाल काफी ज्यादा नर्वस और शॉक्ड हो गई थी। तो ये जो किस कंट्रोवर्सी है उदित जी की, ये पहली बार की नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि ये अब कुछ ज्यादा ही नोटिस की जा रही है। किसिंग वाला वीडियो वायरल होने के बाद उदित नारायण ने इस पर सफाई दी है। उदित जी ने इसे एक्सप्रेशन ऑफ लव बताया है। उन्होंने कहा है, फैंस हमारे दीवाने होते हैं और हम तो डिसेंट लोग हैं। जब फैंस सिंगर को देखते हैं तो फैंस को ये लगता है कि उन्हें किसी भी तरह से बस सिंगर से मिलने का मौका मिल जाए। ऐसे में कुछ लोग हाथ मिलाते हैं तो वहीं कुछ लोग हक करते हैं या फिर हाथ में किस करते हैं। ये सब तो फैंस की दीवानगी है, इस पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। मेरा दिल फैंस के लिए साफ है। अगर मेरे प्यार में लोग गंदगी देख रहे हैं तो मुझे उनके लिए दुख है। मैं उन्हें भी शुक्रिया बोलूँगा क्योंकि उन्होंने मुझे पहले से ज़्यादा मशहूर कर दिया है। हम उदित नारायण जी को उनकी मेलोडियस आवाज़ के लिए जानते हैं। हम उन्हें रोमांटिक आवाज़ के बादशाह के रूप में जानते हैं। हम उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जानते हैं जिन्होंने कई सारे इमोर्टल लव सॉन्ग्स दिए हैं। हम सभी को यही लगा कि उनकी लव लाइफ भी उनकी आवाज़ की तरह रोमांटिक और सपनों से भरी होगी, लेकिन रियलिटी कुछ और है।
उदित नारायण झा का जन्म 1 दिसंबर 1955 को बिहार में हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद ही वो बिहार से नेपाल चले गए अपने पेरेंट्स के साथ। छोटे से ही उदित जी की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, जिस वजह से उन्हें नेपाल में एक रेडियो शो में काम मिल गया। उनकी सुरीली आवाज़ की वजह से ही उन्हें स्कॉलरशिप भी मिली, जिससे वो मुंबई तक पहुंच पाए। मुंबई आने के बाद उन्होंने सिंगिंग प्रोजेक्ट्स पाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया। राजेश रोशन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उनके टैलेंट को पहचाना और उन्हें पहला मौका दिया। उदित जी फिल्म कयामत से कयामत तक के अपने गाने पापा कहते हैं कि रिलीज से काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए। ये गाना सुपर हिट साबित हुआ और इस गाने ने ही उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी दिलाया। ये तो बात हुई उनके स्ट्रगल की। अब बात करेंगे उनके लव स्टोरी की, जिसने काफ़ी ज़्यादा हंगामा मचाया था। उदित नारायण ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना और बिना बताए दूसरी शादी कर ली थी। दुनिया को उदित जी की पहली पत्नी के बारे में तब पता चला जब उनकी पहली पत्नी ने पब्लिकली हंगामा मचा दिया था और उन पर अपनी दूसरी पत्नी को छुपाने का इल्ज़ाम लगाया था। 1984 में उदित नारायण ने बिहार की रहने वाली रंजना नारायण झा से शादी किया था। उस समय तक उदित जी इतने फेमस नहीं थे, इसीलिए उनकी शादी के बारे में कोई भी नहीं जानता था। एक बार जब वे मुंबई चले गए तो किस्मत ने उनका माथा चूमा, तो उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि उनकी एक पत्नी है जो उनके घर लौटने का इंतजार कर रही है। मुंबई में फिर उदित नारायण दीपा गहतराज से मिले, जो कि नेपाल की रहने वाली थी और बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमा रही थी। जब उदित जी और दीपा गहतराज मिले तब उन्हें प्यार हो गया और उन्होंने 1985 के एंड तक ही मैरिज कर लिया। लेकिन उदित ने अपनी पहली पत्नी रंजना से तलाक नहीं लिया था। तलाक लिए बिना दूसरी शादी करना गैर कानूनी है। दीपा को रंजना के बारे में पता था कि नहीं, ये आज तक भी एक मिस्ट्री है। 2006 तक पहली शादी के बारे में सब कुछ प्राइवेट रखा गया था, लेकिन 2006 में उदित एक शो के लिए पटना आए थे और उन्होंने एक वहां पर आलीशान होटल में रूम बुक किया था। तभी अचानक से रंजना मीडिया रिपोर्ट्स के साथ होटल में जबरदस्ती घुस गई और होटल में हंगामा मचा दिया और सबको ये बताया कि वो उदित जी की पहली वाइफ है और उसने बिना बताए दूसरी शादी कर लिया है। रंजना से जब पूछा गया कि वो इतने सालों बाद हंगामा क्यों मचा रही है, तो उन्होंने द हिंदू रिपोर्ट्स में बताया कि जब भी मैंने अपनी शादी की बात को पब्लिक करने के लिए कहा तो उदित नारायण ने मुझे सुसाइड करने की धमकी देकर चुप करा दिया, लेकिन अब मुझे कोई डर नहीं है। रंजना ने आगे ये भी कहा कि मैं यहाँ जस्टिस मांगने आई हूँ। उदित ने मुझे सालों तक अंधेरे में रखा है। इतने हंगामे के बाद उदित नारायण ने मीडिया में यही कहा कि वो औरत उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही है। मैं इस औरत को नहीं जानता, ना ही मैं इससे पहले कभी मिला हूँ। मुझे 4-5 साल पहले भी ऐसे धमकी भरे फोन आते थे, लेकिन मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कलाकारों के साथ ऐसा होना आम बात है। उदित नारायण के इस स्टेटमेंट ने रंजना को काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया, क्योंकि उदित जी ने उन्हें दूसरी औरत के नाम से पुकारा था। इसी वजह से उन्होंने कानूनी तरीके से लड़ने का फैसला लिया था। उदित नारायण के स्टेटमेंट के अगले ही दिन रंजना ने ये प्रूव कर दिया कि वो सच में उदित नारायण की पहली पत्नी है। रंजना ने साबित करने के लिए कई पुरानी फोटोज और डॉक्यूमेंट्स दिखाए, जिससे ये प्रूव हो गया कि रंजना उदित नारायण की पहली पत्नी है। रंजना ने द हिंदू से कहा कि मेरे घर पर हुई शादी की सभी फोटोज मेरे पास है। उदित मुझे तलाक दिए बिना दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं। उदित ने मुझे ये बताया कि उसकी दूसरी पत्नी दीपा बहुत चालाक है और उसने उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर कर ली है और उस पर काफ़ी प्रेशर है। लेकिन मैंने उदित से कहा कि मुझे सिर्फ एक पत्नी के तौर पर अपने अधिकार और सम्मान चाहिए, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए। इसके बाद वुमेन कमीशन ने उदित जी को क्लैरिफिकेशन के लिए समन भेजा था, लेकिन उदित जी उसमें पेश नहीं हुए। जब वुमेन कमीशन ने उनके इंडिया से बाहर जाने पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, तब जाकर उदित ने अपनी पहली पत्नी रंजना से समझौता किया और सभी के सामने अपनी पहली पत्नी को एक्सेप्ट किया। रंजना ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे उदित की दूसरी वाइफ दीपा नारायण और उनके बेटे आदित्य नारायण से कोई शिकायत नहीं है। अब मुझे वो सब मिल गया जो एक वाइफ को मिलना चाहिए। अपनी इस हार के बाद उदित जी ने कहा था कि इस स्कैंडल की वजह से मेरा करियर डूब गया। इस स्कैंडल से पहले मैं बेदाग था, अब अचानक से लोगों को मुझ पर शक होने लगा है, लेकिन अब सब खत्म हो चुका है। फिलहाल अब रंजना और दीपा उदित जी के साथ ही रहते हैं और ऐसा कहा जाता है कि दीपा और रंजना दोनों का ही रिलेशन काफ़ी अच्छा है। अगर उदित जी पहले ही अपनी पहली वाइफ को एक्सेप्ट कर लेते तो शायद इतनी कंट्रोवर्सी उनकी मैरिज को लेकर के कभी नहीं होती, लेकिन उदित जी ने चीटिंग करना ही सही समझा। वैसे मैं आपको बता दूं, उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रह चुके हैं। पिछले साल फरवरी में आदित्य छत्तीसगढ़ में एक लाइव कॉन्सर्ट कर रहे थे। वो डॉन फिल्म का गाना गा रहे थे स्टेज पर। तभी उनके एक फैंस ने उनसे सेल्फी के लिए पूछा और गुस्से में आकर के उन्होंने उस फैन का फ़ोन फेंक दिया। आदित्य नारायण को लेकर के दूसरी कंट्रोवर्सी तब हुई थी जब वो रायपुर में एयरलाइन स्टाफ से बदतमीजी से बात कर रहे थे। You said don't abuse, you have no right to abuse. I can say whatever I want to say, first of all. I can say, I know everybody was standing there. I know everybody was standing there.
You're making this personal, buddy. You are making it personal. What? I was not abusing you initially. You understand? I was making a video with my friend, and I can say whatever I want to. Here, look, egoistic. Look at this guy's ego. This is how he's gonna behave. You're gonna offload me. I'll see you in Bombay. देखो भाई, कभी ना कभी तो पहुंचूंगा ना मैं वहाँ पर. फिर देख लेंगे. तेरी चड्डी नहीं उतारी ना मैंने, तो मेरा नाम आदित्य नारायण है. उदित नारायण और आदित्य नारायण को देखकर लोगों का कहना है कि बाप प्यार से सबको अपना बना रहा है और बेटा नफरत से सब कुछ उजाड़ रहा है। अब उदित नारायण के साथ साथ आदित्य नारायण की भी पुरानी वीडियोस वायरल हो रही हैं, लेकिन फिर भी उदित जी की किसिंग कंट्रोवर्सी थमने का नाम नहीं ले रही है। सेम ऐसी ही सिचुएशन गुरु रंधावा के कॉन्सर्ट पर भी देखी गई थी, जहां उनकी एक फीमेल फैन ने उन्हें किस किया था, लेकिन गुरु रंधावा ने कुछ नहीं किया, बल्कि वो काफी रिस्पेक्टफुली वहां से पीछे हट गए। फैंस अक्सर एक्साइटमेंट की वजह से ऐसा करते हैं, लेकिन फिर भी कंसेंट लेना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि उदित जी और उस लड़की का किस एक एक्सीडेंटल इंसिडेंट था, लेकिन वो जो अदर फीमेल सिंगर्स को किस करते हैं, तो क्या वो भी एक एक्सीडेंटल इंसिडेंट है? आपका उदित जी के इस किसिंग कंट्रोवर्सी को लेकर के क्या कहना है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।